जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2025 को है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के दिन दोस्तों दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। और इस बार की मकर संक्रांति बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि भाई इस बार तो महाकुंभ की शुरुआत जो है मकर संक्रांति के दिन से हो रही है। इस दिन शाही स्नान भी यहाँ पर पहला रहने वाला है मकर संक्रांति के दिन पर, इसीलिए इस बार की मकर संक्रांति खास से भी ज़्यादा खास है। तो भाई मकर संक्रांति के दिन हमें ऐसे कौन से दान करने चाहिए जिन दानों को करने से हमें दान पुण्य का कई गुना बढ़कर फल मिले, हमारी दुख और परेशानी दूर हो, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और अगर दान करना चाहिए तो कौन सा दान करना चाहिए और कितनी चीजें दान करना चाहिए, ऐसे प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर आ रहे होंगे जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पैसे ही दान करने होंगे, पैसों से ही दान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ऐसी छोटी चीजें बताएंगे जो कि सभी लोग आराम से दान कर सकते हैं और उस दान का फल भी ले सकते हैं। और दान किसको करना है ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, मकर संक्रांति के दिन आप जो भी दान कर रहे हो, आप ये मानकर चलो उस दान का आपको कई गुना बढ़कर फल मिलेगा। कम तो मिल ही नहीं सकता, उस दान का आपको बढ़कर ही यहाँ पर फल मिलेगा। ये बात आप लोग समझ गए। अब इसके बाद बारी आती है कि आखिर मकर संक्रांति के दिन कितनी चीजें हमको दान करनी चाहिए। हम कोई भी चीज दान कर रहे हैं तो कितनी चीजें दान करनी चाहिए। तो देखो, इस दिन जो है 14 नंबर का विशेष महत्व माना जाता है। 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति पड़ती है हर बार। तो भाई 14 जनवरी के दिन 14 चीजों का ही दान किया जाता है मकर संक्रांति पर। चाहे आप कोई एक चीज को 14 नंबर में देकर किसी को दान कर सकते हो, चाहे तो 14 अलग अलग चीजों का भी आप लोग दान कर सकते हो किसी एक व्यक्ति को, है ना। तो ये बात आप लोग समझ गए कि 14 चीज़ों का दान इस दिन विशेष और महत्व माना गया है। अब दान हमें इस दिन किसको देना चाहिए? तो देखो, दान उसको देना चाहिए जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और आपने उस चीज़ को उसको मकर संक्रांति के दिन दे दिया हो। उदाहरण के लिए, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो भाई कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बाहर रोडों पर रहते होंगे, उनके पास उतने मतलब ठंड के लायक उतने अच्छे कपड़े भी नहीं होंगे। तो भाई आप लोग क्या कर सकते हो, मकर संक्रांति के दिन उनको वस्त्र, उनको ऊनी कपड़े, उनको ठंड के कपड़े दे सकते हो, स्वेटर दे सकते हो, शॉल दे सकते हो, जिससे कि उनकी ठंड बचे। जब आप उनको इस समय की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें वो कपड़े दोगे ठंड के, तो वो बहुत खुश होंगे और उनकी खुशी से आपको मिलेगा इस दान का कई गुना बढ़कर यहाँ पर फल, है ना। तो भाई इस दिन जो है आप लोग जो है कुछ भी ऐसी ठंड से जुड़ी हुई चीज़ जो है दान जरूर करो उस व्यक्ति को जिसको उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। आप स्टेशन पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, आपको कहीं ना कोई ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जिनको आप लोग ये चीज़ें दान कर सकते हो और दान का फल ले सकते हो। दान वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जो किसी को ज़रूरत के हिसाब से दिया जाए और गुप्त तरीके से दिया जाए, है ना। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो ये तो हमने आपको एक उदाहरण बता दिया था। अब जानते हैं कि आपको इस दिन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि दान में देनी चाहिए। देखिए, मकर संक्रांति की जो चीज़ें दान में दी जाती हैं उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मानी जाती है वो मानी जाती है खिचड़ी। इस दिन खिचड़ी विशेष रूप से दान दी जाती है। अब यहाँ पर आप लोग पूछोगे क्या खिचड़ी को बनाकर दिया जाता है? नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि मकर संक्रांति के दिन आपको कच्चे चावल लेने होते हैं और कच्ची दाल लेनी होती है। जो दाल आप लोग लेते हो वो मूंग की ले सकते हो या काली उड़द की जो दाल होती है वो ले सकते हो। कोई भी एक दाल लेकर चावल और दाल को मिलाकर इस दिन दान दिया जाता है। बनाकर नहीं दिया जाता है, कच्चे चावल और कच्ची दाल को एक दूसरे में मिलाकर ही इस दिन दान दिया जाता है। चावल और दाल को अलग अलग नहीं दिया जाता, वरना फिर वो उस दान की कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए आपको कच्चे चावल और मतलब जो आपकी दाल है वो मिलाकर ही जो है इस दिन दान देना चाहिए। इसे ही हम इस दिन खिचड़ी कहते हैं। इसका दान विशेष माना जाता है। अब इस दान को अगर आप लोग करना चाहते हैं खिचड़ी का मकर संक्रांति दिन, तो आप चाहो तो अपने ही घर के पास में जो मंदिर हो वहाँ पर पंडित जन को जाकर भी ये दान दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी और व्यक्ति को देना चाहते हो, तो ज़रूरतमंद हो जिसके पास खाने को उतनी चीज़ें ना हो, आप उसको भी ये दान कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वो आता है दोस्तों लड्डू। सभी के घर मकर संक्रांति के दिन लड्डू बनते हैं, पर किसी किसी के घर नहीं भी बनते क्योंकि उनकी क्षमता नहीं होती। आपने जो बाहर मतलब लोग बैठे हुए देखे होंगे जिनको आप दान वगैरह करने के लिए हमने बताया हुआ है, आप उनको इस दिन लड्डू दान कर देते हो। इस दिन सबसे ज़्यादा जो लड्डू दान करने का महत्व बताया गया है वो तिल्ली और गुड़ के लड्डू का बताया गया है। लड्डू तो बहुत सारे बनते हैं, आप सब लड्डू भी कर सकते हो, पर सबसे महत्वपूर्ण जो लड्डू है वो है दोस्तों यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का लड्डू, है ना। तो इस दिन तिल्ली और गुड़ के लड्डू का दान बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है ना। इस दिन अगर आप तिल्ली और गुड़ के लड्डू का दान करते हो तो भाई इससे जो है आपके जीवन में खुशियां आती हैं, आपको कर्जे से मुक्ति भी यहाँ पर मिलती है ना। इसके बाद में दोस्तों हमने आपको ये चीज़ बताई दी है, आप लोग जो है इस दिन कोई भी ठंड के कपड़े, गर्म कपड़े, वस्त्र वगैरह जो है दान दे सकते हो ज़रूरतमंद लोगों को, है ना। मंदिर में जाकर पंडित जन को भी दे सकते हो, उसमें भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वो आती है सप्तदान।
सप्तधान का भी एक अलग ही महत्व बताया गया है। सप्तधान का मतलब होता है जो कि 7 तरह की धान, 7 तरह का अनाज, जैसे सतनजा भी बोलते हैं हम लोग, है ना? तो ये 7 तरह का जो धान होती है, 7 तरह का जो अनाज होता है, ये हमें अलग-अलग करके एक ही पात्र में देना होता है, जिसको भी हम दान कर रहे हैं, चाहे मंदिर में, चाहे किसी भी व्यक्ति को, है ना? तो इसमें करना क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कौन-कौन सी इसमें धान होती है, मतलब अनाज होता है, वो जान लीजिए। देखिए, सप्तधान में आपको सबसे पहले गेहूँ रखना पड़ता है। एक गेहूँ एक पात्र में या पन्नी में एक अलग से गेहूँ रख लो। इतना रख लो कि एक जने का जो है उसमें काम चल जाए, है ना? तो एक गेहूँ रख लो एक पात्र में, उसके बाद एक में आप लोग चावल रख लो, उसके बाद में एक में आप लोग जौ रख लो। ध्यान रखना कि इसमें जो चावल आप लोग रखोगे वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। बासमती चावल लेने लीजिएगा, उसमें टूटे दाने नहीं निकलते हैं ना, क्योंकि ये सप्तधान में टूटे हुए दाने नहीं रखे जाते हैं ना। तो चावल में ध्यान रखना कि टूटे हुए ना हो, वो साबुत अच्छे सैके चावल के दाने हो पूरे, है ना? एक जना खा सके इतने चावल के दाने आप लोग रख सकते हो, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी क्षमता हो आप उतने रख सकते हो, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना। तीसरी चीज़ है जौ, चौथी चीज़ है काली उड़द की दाल या मसूर की दाल या हरी मूँग की दाल, कोई भी एक दाल रख लेना। पाँचवीं चीज़ है चना जो या चना की दाल, छठवीं चीज़ है सोयाबीन या और सातवीं चीज़ है बाजरा, है ना? या इसके अलावा जो भी अनाज होते हैं, वो आप 7 अनाजों में डालकर मतलब अलग-अलग एक जगह रखकर आप उसका दान कर सकते हो। इसे सप्ताहन का दान कहा जाता है ना? इस दिन घी का भी दान किया जाता है, इसका भी बड़ा फल मिलता है। इस दिन नमक का भी दान किया जाता है, वो भी बड़ा ही यहाँ पर फल हमें प्रदान करता है ना। इसके बाद में दोस्तों आप जो भी चीज़ दो, अब ये चीज़ें हमें कितनी देनी चाहिए वो भी जान लीजिए। देखिए आप अगर लड्डू दे रहे हो, आप कोई भी चीज़ दे रहे हो, आपको वो 14 नंबर में देना चाहिए तो ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है। आप ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भई 1 नहीं दोगे तो फल नहीं मिलेगा। आप एक चीज़ को भी दान दोगे ना, उसका भी आपको इस दिन कई गुना बढ़कर फल मिलेगा, है ना? पर 14 चीज़ों का दान और ज़्यादा फल देगा आप लोगों को। जैसे कि आप अगर लड्डू दे रहे हो किसी को, तिल्ली और गुड़ के लड्डू दे रहे हो तो 14 लड्डू देना वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अगर आप किसी को बर्तन वगैरह दे रहे हो, गिलास दे रहे हो, आप लोटा दे रहे हो, अगर ये 14 नंबर में दे सकते हो, 14 गिलास दे सकते हो, 14 कटोरी, 14 प्लेट दे सकते हो, तो वो दान भी बहुत अच्छा माना जाता है ना? अब यहाँ पर एक चीज़ और का और ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज़ आप लोग देते हो तो उसे खाली नहीं दिया जाता। जैसे गिलास दे रहे हो, थाली दे रहे हो, इनको कभी भी खाली दान नहीं किया जाता है। जैसे गिलास दे रहे हो या तो मतलब कि थाली दे रहे हो तो इसको खाली नहीं देना है, इसके अंदर आपको कुछ अनाज वगैरह भरकर ही जो है दान करना है। इस बात का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है ना। या तो आप चाहो तो फिर पैसे वगैरह भी रख सकते हो, पर पैसों का उतना महत्व नहीं है। आप लोग जो है कोई भी चीज़ को खाली नहीं देना। जैसे अगर आप किसी को कुछ कपड़े भी दान कर रहे हो ना, तो कपड़ों के ऊपर कुछ जो है भेंट ज़रूर रख देना। मतलब कुछ पैसे भले ₹5 रखो, ₹1 रखो, ₹2 रखो, ₹10 रखो, 15-20 जितनी आपकी क्षमता है, आप उतने पैसे ज़रूर रखो। उसका कारण ये है कि हम जो भी चीज़ दे रहे हैं, अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत भी कमी होती है, तो वो ऊपर रखी हुई भेंट उस कमी को पूरा कर देती है। इस वजह से हम कोई भी चीज़ दें तो उसमें जो है कुछ भेंट रखकर ज़रूर देना चाहिए। बाकी अगर बर्तन वगैरह कुछ दे रहे हो तो उनको खाली नहीं देना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ भर कर ही आप लोगों को जो है दान करना है, तो ही आप लोगों का दान वो बहुत अच्छे से माना जाएगा, ठीक है? या इसके अलावा जितनी हमने आपको चीज़ें बताई, इसके अलावा जो-जो भी चीज़ें हैं जो कि दान करने लायक होती हैं, जो कि किसी की ज़रूरत की होती हैं, आप अगर उस चीज़ का भी दान करोगे तो भी आपको फल मिलेगा। बस ध्यान रखना कि 14 चीज़ों का दान करना है। आप 14 अलग-अलग चीज़ें भी कर सकते हो और 14 एक चीज़ का भी आप दान कर सकते हो, और किसी एक ही व्यक्ति को करना है। ऐसा नहीं कि एक इसको कर दिया, दूसरा इसको कर दिया, 14 अलग-अलग लोगों को 14 दान कर दिया, नहीं। एक ही व्यक्ति को 14 चीज़ें आप लोग दान कीजिएगा, बाकी आपकी जितनी क्षमता हो आप उतना दान कर सकते हैं। और दान करने के बाद आप लोगों को उस दान को किसी को बताना नहीं है। मकर संक्रांति की जो सबसे महत्वपूर्ण दान माना जाता है वो गुप्त दान माना जाता है। तो इस दिन गुप्त दान कीजिएगा, किसी को बताइएगा मत। आप लोग जो है, और दान करने के बाद ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसको तो महँगी चीज़ चली गई है, इसको तो सस्ती चीज़ चली गई है। आपकी जितनी क्षमता हो आप उस हिसाब से जो है दान कीजिएगा। पैसों का दान देना ज़रूरी नहीं है। किसी की ज़रूरत की चीज़ अगर आप उसको देते हो तो वो सर्वश्रेष्ठ जो है यहाँ पर दान माना जाता है ना? तो इस तरीके से आपको दान देना है, और दान देते समय ध्यान रखना कि आपको अपने हाथों से दान देना है। अगर आप ऐसा बोलते हो कि भई तुम दान देकर आ जाना, तो वो उसके हाथों से ही दान लगेगा, आपका दान वो नहीं रहेगा, भले ही आपने पैसे दे दिए हो, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना कि आप अगर दान दे रहे हो मकर संक्रांति के दिन, तो आपको अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति को देना जिसको आप दान दे रहे हो, चाहे चाहे पंडित जन को ही क्यों नहीं दे रहे हो, और उनसे भी बोलना कि वो दोनों हाथों से ही जो है दान को पकड़ें। आपको भी दोनों हाथों से जो भी आप चीज़ दे रहे हो वो उसको देना है, और उनको भी जो है सामने वाला जो तो आपसे दान ले रहा है, उनको भी जो है दोनों हाथों से ही आपके दान को मतलब पकड़ना है, ठीक है? तो अपने हाथों से दान करना, तभी वो दान आपको लगेगा, और दोनों हाथों से देना है ना, और खुश होकर देना। फिर देखना आपकी कैसे आपको इस दान का फल मिलता है, और कैसे-कैसे आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, खुशियाँ आना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है ये चीज़ों का दान करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।